तो प्रेजेंट और पास्ट खत्म, अब बारी है फ्यूचर की। तो फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर आप नाम ही से पता कर रहे हैं कि जो चीजें आने वाले वक्त में होने वाली हैं या जो चीजें बाद में होंगी, है ना, उन चीजों को दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का जो है हम लोग यूज करते हैं। अब हर टेंस में जिस तरीके से सबसे पहले सिंपल हुआ करता था या इंडेफिनिट, तो उसी तरीके से फ्यूचर में भी सबसे पहले इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर सिंपल या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो बेसिकली मतलब यूज होता है इसलिए कि फ्यूचर में कौन सा काम हम करेंगे। लाइक मैं कल खेलूंगा, है ना, तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, हम लोग चैनल को शेयर करेंगे, इस टाइप से अगर वर्ड है तो समझना कि वो जो है वो सिंपल फ्यूचर का है। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर आप हिंदी में ऐसे ही पहचानेंगे सेंटेंस को देख करके कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में गा है, गी है, गे हैं आदि अगर होंगे तो समझेंगे कि वो जो है वो सिंपल फ्यूचर के टेंस है। क्लियर। अब बारी है स्ट्रक्चर की। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड देन शैल या विल एंड देन V1 देन ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही होता है, सबसे पहले हमको यूज करना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना होता है हम लोगों को शैल या विल, उसके बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, शैल या विल कहाँ, ये बिल्कुल भी मतलब सोचने वाली बात नहीं। देखो ये पहले के हिसाब से अगर हम देखें एंसेंट इंग्लिश के हिसाब से, तो पहले जो है हम लोग यूज करते थे आई और वी के साथ हम लोग जो है वो हम लोग शैल यूज करते थे। आई एम रिपीटिंग इट कि शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ जब हमारा सब्जेक्ट में आई होगा या वी होगा तो उसके साथ जो है हम लोग शैल यूज करेंगे। बाकी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आई और वी के साथ शैल और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे उन सभी के साथ विल। अब आप मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जो है अब आप हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ। सो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ भी अगर आप विल का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट में कोई भी आप ले लें, मान लें कि हमने ले लिया है दे, तो दे के साथ हमको क्या यूज करना है, विल, दे विल। अब आपको लेना है वर्ब, सो कोई सा भी वर्ब ले लें, प्ले, टुमारो, वो लोग कल खेलेंगे। फिर उसी के हिसाब से एक और ले लेते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो यू, ठीक है, यू। उसके बाद हमको शैल या विल में से कोई यूज करना है, विल। मैं बता रहा हूं कि आप शैल किसी के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, शैल आप या तो आई और वी के ही साथ, लेकिन विल का यूज आप हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं, हर किसी के साथ, ठीक है। सो यू विल जंप, तुम कूदोगे, इस टाइप कुछ भी आप ले सकते हैं। आई मीन एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं कि वी विल, हाँ वी के साथ आप आई शैल का भी यूज कर सकते हैं, वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं। वी विल स्टडी 2 आवर्स, वी विल स्टडी 2 आवर, हम लोग 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से। अब बारी है नेगेटिव की। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हमको शैल या विल में से ही कोई यूज करना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, सेम है, खाली बस बीच में हमको नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट, तो हमने लगाया है सब्जेक्ट 8, उसके बाद शैल या विल, तो हमने लगा लिया विल। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप विल हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल आप हर किसी के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। शैल आपको जो है वो आई और वी के साथ ही यूज करना, ठीक है। उसके बाद बारी थी नॉट की, तो हमने नॉट यूज किया, उसके बाद वर्ब, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया और फिर टुमारो। सो इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी, ठीक। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल नॉट मेक कॉफी, मैं कॉफी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान विल नॉट विन अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीतेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब बारी है इंट्रोगेटिव, बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। और आपको देख रहे हैं कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पे क्या यूज करें, यहाँ पे कुछ नहीं, सब सिंपल सा सेंटेंस, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप एक पल के लिए आप शैल को हटा भी दीजिए माइंड में, हर जगह आप विल यूज कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसी तरीके से बनाएं। अब बारी है इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव देखें।
तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है, शैल या विल। उसके बाद आपको पता है कि हर इंट्रोगेटिव में हम लोग पहले क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू द क्या नाम है स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने यूज किया है विल, उसके बाद यू, उसके मतलब यू मीन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो विल यू प्ले विद अस, क्या तुम हम लोगों के साथ खेलोगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर, क्या इंडिया इस साल मैच जीतेगा, जीतेगा, कमेंट पे आंसर करना जीतेगा या नहीं। शैल वी गो टू पटना नेक्स्ट वीक, क्या हम लोग अगले हफ्ते पटना जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव वो जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में ही होता है, ओके। और उसमें हेल्पिंग क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे से चीजों को ध्यान में रखेंगे आप। तो इंट्रोगेटिव हुआ, अब बारी है डबल इंट्रोगेटिव की। तो डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम WH फैमिली वाले वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब जैसा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था सेम उसी तरीके से, बस हमको पहले जो है वो WH फैमिली वाले वर्ड हमको यूज कर लेना। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने WH वाले वर्ड यूज किया व्हाट, उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क कर रहा तो, ठीक है। तो उसी तरीके से व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, ठीक है। वेयर वी शैल गो, हम लोग कहाँ जाएंगे। हाउ विल यू डांस ऑन द स्टेज, तुम स्टेज पे किस तरीके से डांस करोगे। तो ये जो चीजें हैं वो डबल इंट्रोगेटिव के। तो सिंपल फ्यूचर हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है कि फ्यूचर में हम कौन सा काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, फ्यूचर में हम कौन सा काम कंटिन्यू कर रहे होंगे उसको बताने के लिए जो है हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे पहचानोगे, इसकी पहचान क्या है। तो जिस भी वाक्य लास्ट में रहा होगा, रही होंगी, इस टाइप से अगर सेंटेंस है ना, इस टाइप से अगर वर्ड्स हैं लास्ट में हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो आप समझेंगे कि वो जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। इसका जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, ठीक है। उसके बाद हमको बी यूज करना है, बी नहीं भूलना, शैल या विल के बाद जो है हमको बी यूज करना है, एंड देन V4। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि V4 कंटिन्यूअस, किसी भी टाइप का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, है ना, या फिर पास्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट कोई भी टाइप का अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसमें जो है हम लोग V4 यूज करेंगे ही करेंगे। सो V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले जो है हमने यूज किया है सब्जेक्ट V, उसके बाद शैल, उसके बाद बी, उसके बाद V4 प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ फुटबॉल मैच ऑन संडे। वी शैल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच ऑन संडे, हम लोग संडे को फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे, ठीक है। सो द फार्मर विल बी वाटरिंग नेक्स्ट वीक, जो किसान है वो अगले हफ्ते पानी पटा रहे होंगे, या फिर ये उसके बाद है आई शैल बी गोइंग टू पटना टुमारो एट दिस टाइम, मैं कल इस वक्त पटना जा रहा हूँगा। तो ऐसे सेंटेंस जो है हम फ्यूचर में कौन सा काम कंटिन्यू कर रहे होंगे उसको बताने के लिए जो है हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल या विल। शैल या विल का रूल वही कि आई और वी के साथ जो है हम लोग शैल का यूज करेंगे, और उनके साथ हम वी का भी यूज कर सकते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हम सभी के साथ विल का यूज। आई एम रिपीटिंग इट, सिर्फ और सिर्फ आई और शैल के साथ ही जो है, सॉरी आई और विल के साथ ही हम लोग शैल का यूज करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब बारी है नेगेटिव की। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हमको लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है हमको बी, V4 एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हमने यूज किया है शैल या विल, और उसके बाद हमने यूज किया नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का जो है हमने फोर्थ फॉर्म यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो आई शैल नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम, मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा हूंगा, ठीक है। उस टाइप से रोहित विल नॉट प्लेइंग अ मैच टुमारो, रोहित कल मैच नहीं खेल रहा होगा। तो इस टाइप ये था ये निगेटिव था। अब बारी है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव भी वही है, सबसे हर इंट्रोगेटिव में हमने आपको क्या बताया कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखो हम बताते हैं कैसे। तो अब बारी है इंट्रोगेटिव की। तो हर इंट्रोगेटिव की तरह इस इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो विल यू बी टेकिंग पार्ट इन द डिबेट, क्या तुम डिबेट में पार्ट कर रहे होगे, इस टाइप से। सो शैल वी, सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, शैल वी बी वॉकिंग, क्या हम लोग वॉक कर रहे होंगे। इस टाइप के जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं। अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट तीसरे फ्यूचर का तीसरा टेंस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो ये एक ऐसा टेंस है ना जिसका बोलने के पर्सपेक्टिव से ज्यादा हम लोग यूजेस नहीं करते हैं। बस ये सेंटेंस यूज होता है नॉर्मल लाइफ में, ज्यादा यूजेस नहीं होते हैं इसके। लेकिन खैर पढ़ना है तो है, नॉलेज लेने में क्या बुराई है। अब दिया जा रहा है तो हमको लेना भी चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा ना। अब हमें ठीक है, हमें डेली लाइफ में क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो एग्जाम के लिए हमें, और हर इंसान तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करता है, राइट। तो हमें नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, तो पढ़ना चाहिए हमें। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसलिए यूज होता है कि हम फ्यूचर में कौन सा काम कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। अब चूंकि ये सब अब किसी को पता नहीं होता है कि फ्यूचर में कौन कंप्लीट कर सकेगा या नहीं, लेकिन क्या करें, टेंस ही है, अब पढ़ना तो है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि बोलने के पर्सपेक्टिव से हम लोग ज्यादा इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, हमें पढ़ना है। अब तो बता देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो फ्यूचर में कौन सा काम हम कंप्लीट कर चुके होंगे, कौन सा काम हमारा मतलब एकदम डन हो चुका होगा, उसको बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कल खा चुका हूंगा, तो ये मेरा काम कल कंप्लीट हो चुका होगा, उसको दिखाने के लिए जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट। ठीक उसी तरीके से हमारा ये आखिरी वीडियो हो चुका होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो फ्यूचर में कौन सा काम हम कंप्लीट कर चुके होंगे उसको शो करने के लिए हमको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, और उसके बाद शैल और विल एंड देन हैव और V3। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको प्रेजेंट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो, आपको परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। हाँ, और आपको हैज और हैव लगा के ही यूज करना है। आई मीन जब हम फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के परफेक्ट की बात करेंगे तो हमको हैव लगा करके V3 बात करना है। जब हम पास्ट के परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमको हैड लगा करके V3 यूज करना है। लेकिन जब हम प्रेजेंट की तो उसमें भी हमको हैज या हैव लगा करके यूज करना है। अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के, तो यहां आते हैं, हमको यहां जो है हमको हैव लगा करके V3 का यूज करना है। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन शैल और विल, उसके बाद हैव एंड देन V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट यूज किया है आई। उसके बाद हमको शैल और विल यूज करना था, हमने आई यूज किया है, तो उसके हिसाब से हमने शैल यूज किया है। हम विल भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होने वाले होते। उसी तरीके से फिर आपको बारी आती है हैव की, तो हमने हैव यूज किया। उसके बाद हमको बारी दिया गया है वर्ब के थर्ड फॉर्म के, तो हमने गो लिया है, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो आई शैल हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूंगा। ठीक है, इस टाइप। उसी तरीके से द कार विल हैव फिक्स्ड टुमारो, कार कल ठीक हो चुकी होगी, इस टाइप से। सो सबसे पहले हमने ले लिया सब्जेक्ट द कार, उसके बाद शैल और विल में से हमने यूज किया है, एंड देन जो है हमने हैव यूज किया, और उसके बाद V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। सो द कार विल हैव फिक्स्ड टुमारो, कार जो है वो कल ठीक हो चुकी होगी। ये तो था अफर्मेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हमको सब्जेक्ट एंड देन शैल और विल, उसके बाद हमको हैव और V3 नहीं लगाना, हमको पहले नॉट लगाना है, नॉट हैव V3, सब्जेक्ट शैल और विल, नॉट हैव एंड V3 ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लें, तो सबसे पहले हमने लिया है सब्जेक्ट आई एंड देन शैल और विल में से यूज कर लिया है नॉट हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। सो आई शैल नॉट हैव गॉन देयर, मैं वहां नहीं जा चुका हूंगा। ठीक उसी तरीके से द कार विल नॉट हैव फिक्स्ड टुमारो, कार जो है वो कल ठीक नहीं हो चुकी होगी। ठीक है, ये होते हैं परफेक्ट
टेंस। तो ये तो था अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब बारी है इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमको यूज करना है, अब जैसे कि हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले, मैं बार बार बताता आता हूँ ताकि आपके जहन में अट जाए, दिमाग में बैठ जाए, कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर हम लोग पास्ट की बातें कर रहे हैं तो हम लोग को हैड यूज करना है ना। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हैव या हैज या डू डज यूज करना है। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो शैल और विल। तो हमको हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, V3 एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो द अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लेट्स सी द एग्जांपल। सबसे पहले हमने यूज किया शैल और विल, उसके बाद हमने यूज किया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यूज किया हैव एंड देन V3 एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो शैल वी हैव वर्कड, क्या हम लोग काम कर चुके होंगे। उसी तरीके से विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होगे। इस टाइप के जो वर्क होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। ठीक है, कुछ इंट्रोगेटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ अफर्मेटिव, वो आप पहचान लेंगे। ठीक है, अब बारी है द लास्ट टेंस, जो है अब एकदम सबसे आखिरी टेंस की बारी है, जो कि हमारा टेंस सीरीज का या टेंस टॉपिक का सबसे आखिरी टाइप है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये ऐसे टाइम फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे जो टेंस होते हैं ना, इनका डेली लाइफ में कोई यूजेस नहीं होता है उतना, मतलब बोलने के पर्सपेक्टिव से हम लोग बोलते बोलते ऐसे सेंटेंसेस नहीं। ठीक है, तो लेकिन खैर हमें पढ़ना है जरूर, क्योंकि अब ये इंग्लिश ग्रामर है और हम नहीं जानते कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम नहीं जानते कि हमसे कौन इंसान क्या पूछ देगा, राइट। तो नॉलेज अगर दिया जा रहा है तो लेने में क्या बुराई है। अब दिया गया है, हमें बताया गया है, हमारे सिलेबस में दिया गया है, हमें बोला गया है कि तो आपको पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं ना, ये वो टेंसेस होते हैं जो शो करते हैं कि हम फ्यूचर में किसी काम को शुरू करेंगे, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम उस काम को शुरू करेंगे और वो हमारा काम कंटिन्यू रहेगा। तो वैसे जो टेंसेस होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, कि ऐसा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में काम स्टार्ट होगा और वो काम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो वैसे जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, कि मैं कल से खाता रहूंगा, मतलब मैंने कल ही काम शुरू किया और फिर वो काम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो टेंसेस होते हैं, नहीं समझ में आया ना, हाँ ये ऐसा ही टेंस है, मतलब इसका बोलने वाले पर्सपेक्टिव से कोई यूजेस नहीं होता ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो इंग्लिश सीखना है, राइट, और हम है ना यहाँ, आप क्यों टेंशन लेते हैं, हम आपको सिखाएंगे। तो एक और एग्जांपल अगर दे करके बताऊं, जैसे कि कल से इंडिया मैच जीतता रहेगा, मतलब इंडिया जो है वो जीतने का काम कल शुरू कर चुका होगा और फिर वो काम जो है वो हमारा हमेशा के कंटिन्यू होता रहेगा। तो ऐसे जो टेंसेस होते हैं, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में काम शुरू होगा और वो काम कंटिन्यू रहेगा, तो वो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन हमें क्या, हमें तो इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश में तो दिक्कत होगी नहीं, राइट। हमें क्या, हमने तो स्ट्रक्चर सारी सीख लिया, अब हमने इतना सीख लिया कि हम दूसरे को भी सिखा सकेंगे, है ना। तो हमें घबराने की क्या जरूरत है, हमें तो अब हमने तो पढ़ लिया ना। चलें देखते हैं। जो अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हमको यूज करना होता है सब्जेक्ट एंड देन शैल और विल, हैव बीन और इसके बाद V4। आई एम रिपीटिंग, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल और उसके बाद हैव बीन एंड देन V4। अब इसके एग्जांपल देखें अगर हम अफर्मेटिव के, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, उसके बाद शैल और विल हमने यूज कर लिया, उसके बाद हैव बीन हमको यूज करना था, हमने हैव बीन यूज किया, उसके बाद हमको V4 यूज करना था, V4। अब उसके बाद हमको टाइम अगर दिया गया है तो टाइम के आपको यूजेस बताए गए हैं, सिंस और फोर लगा करके हमको टाइम लगाना है। सिंस वहां पर जहां पर आपको डेफिनिट टाइम दिया गया है, फोर वहां पर जहां पर आपको पीरियड ऑफ टाइम मतलब डेफिनिट टाइम नहीं दिया गया है ना, वो ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल देखें, साहिल विल हैव बीन ईटिंग, साहिल खाता रहेगा, साहिल मतलब खाने का काम जो है वो शुरू करेगा और फिर वो काम कंटिन्यू रहेगा। उसी तरीके से ही विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वो जो है 2 घंटे से 2 घंटे तक, मतलब 2 घंटे का डांस करता रहेगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो डांस जो है वो कंटिन्यू खत्म हो जाएगा और फिर वो जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा। इस टाइप के जो टाइप के जो टेंसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है,
सब्जेक्ट एंड देन शैल और विल, उसके बाद नॉट हैव बीन, यहाँ हैव बीन था, यहाँ नॉट हैव बीन लगेगा, उसके बाद V4। फिर से सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल हमको यूज करना है, उसके बाद नॉट हैव बीन हमको यूज करना है एंड देन V4। एग्जांपल अगर हम देखें तो आई शैल सब्जेक्ट, शैल और विल, उसके बाद हमको यूज करना है नॉट हैव बीन, सो हमने यूज किया नॉट हैव बीन एंड देन V4 स्टडी इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। मैं इंग्लिश 5 घंटों तक नहीं पढ़ता रहूंगा, ठीक है वो। फिर उसके बाद है द काउ विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग सिंस इवनिंग, जो गाय है वो घास नहीं चरती रहेगी मॉर्निंग से, सॉरी इवनिंग से, सुबह से, जो गाय जो है वो सुबह से घास नहीं चरती रहेगी। ये टेंसिव ऐसा है, थोड़ा सा बोलने में भी डिफिकल्टीज होती हैं। अब बारी है इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, हमको जो है वो शैल और विल पहले यूज करना है, बाकी सब सेम। तो शैल और विल, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन और V4, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपको। तो अब बारी है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में हमको सबसे पहले शैल और विल मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव बीन और V4 एंड देन इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो स्ट्रक्चर ये रहा, एग्जांपल ये रहा। सबसे पहले हमने शैल विल यूज किया विल, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया साहिल, उसके बाद हमने यूज किया हैव बीन, उसके बाद V4 एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो विल साहिल हैव बीन ईटिंग, क्या साहिल खाता रहेगा। उसी तरीके से विल ही हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटों तक डांस करता रहेगा। इस टाइप के जो टेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। फिर से बता दूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस वो होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो है हमारा फ्यूचर में वो काम स्टार्ट होगा और फिर वो जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसी के साथ हमारा जो है वो टेंस का टॉपिक खत्म हो गया है और टेंस के हर एक टॉपिक को आपने समझ लिया है, आप तक पहुंचा दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मुझे भी देखो, हर इंसान एक दूसरे से खुश होना चाहता है। अब मैं आप लोगों को वीडियो पहुंचा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप खुश। अब आप मुझे तब खुश कर पाएंगे जब आप समझेंगे। आपने जो भी टेंस पढ़ा है प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी स्ट्रक्चर बताया गया है ना, उस स्ट्रक्चर को पे सेंटेंसेस बनाइए और सेंटेंसेस ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए कि जो आपके डेली लाइफ में जो है वो यूज होते हैं। जैसे कि भाई मैं खेलने जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग, है ना। जैसे कि मैं खाता हूं, सो आई ईट। आप जो है वो देखें, अच्छा मैं खेलने जा रहा हूं, मतलब सर ने ये बताया था कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, राइट, है ना। तो उस पे का क्या स्ट्रक्चर है, उस पे सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, अच्छा सर ने ये गागा गिगी वाला बताया था, सिंपल फ्यूचर में था, ठीक है। तो इस टाइप के आप उसको स्ट्रक्चर निकालें और उस पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करें डेली लाइफ में। अगर तो इससे क्या है कि आपका टेंस तो मजबूत हो गई, आप टेंस तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ही समझेंगे और भी साथ ही साथ जो है वो आप बोलने में भी फ्लुएंसी लाएंगे, ठीक है ना। आप ज्यादा से ज्यादा बोल पाएंगे चीजों को। आप बिना बोले नहीं सीख सकते हैं, आपको ग्रामर ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सकता है, बोलना नहीं सिखाया जा सकता, राइट। तो आप बोलना बोलने से सीखेंगे। इंग्लिश बोलना जो है ना वो इंसान पढ़ने से नहीं, वो बोलने से सीखता है। पढ़ने से आपको नॉलेज आता है, लेकिन बोलने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस से आप बोल पाएंगे, ठीक है। और हमने टेंस का हर एक टॉपिक जो है वो आप तक पहुंचाया है, जितनी भी, कोई भी कंजूसी नहीं कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, अच्छा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट नहीं, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों पहुंचाएं, क्यों बनाए, नहीं, हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया। आपके पास हर टॉपिक, हर चीजें आप तक पहुंचाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे और आप भी जो है अपना लव, अपना सपोर्ट हम तक प्रोवाइड करेंगे, हमें जो है वो सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जो है वो करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आपको भी समझ में आया, आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो हर इंसान एक दूसरे का भला चाहता है, तो आप भी किसी का भला चाहिए और वहां तक वीडियो शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा और आप लोग शेयर भी करेंगे और आप लोग जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। एक टीचर के लिए उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा प्यारी बात नहीं हो सकती कि मेरा स्टूडेंट जो है, एक टीचर का स्टूडेंट जो है वो समझ गया, जिस टॉपिक को टीचर ने समझाया उस टॉपिक को स्टूडेंट ने समझ गया। इससे बड़ी खुशखबरी की बात टीचर से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। तो हमारे लिए भी खुशखबरी की बात वही होगी, मेरे लिए भी खुशखबरी वही होगी, मेरे लिए भी खुशी की बात तभी होगी जब आप समझेंगे और आप दूसरों को भी समझाएंगे, इतने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। So thank you for watching this video and please like and share and subscribe our channel.